अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़। अपना प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता 8 दिनों से एक ख़बर कराची के लिए, क्या बोले पूरे पाकिस्तान के लिए एक तशवीशनाक ख़बर है कि एक प्रॉपर्टी है जहां पर हम ये देख रहे हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मुत्तसिल ये इलाका है जहां मैंग्रोव के जो हैं वो अगर देखा जाए तो उस तरफ समंदर किनारे जो मैंग्रोव लगे हैं उसके साथ ही एक मुत्तसिल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ कि कुछ ड्रिलिंग की जा रही थी और उसके बाद देखा ये गया कि अचानक उसके अंदर आग भड़क उठी और आज 8 रोज़ से 9 रोज़ गुजर जाने के बावजूद हम ये देख रहे हैं तकरीबन 10 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन ये आग पे काबू नहीं पाया जा सका। आग पे काबू इसलिए पाया नहीं जा सका क्योंकि उसके नीचे से नेचुरल कोई गैस, जिसको हम मीथेन टाइप की कोई गैस बताई जा रही है, क्योंकि अब तक ये समझ नहीं आ पा रहा कि ये कौन सी गैस है जिसके अंदर आग लग गई और आग लगने के बाद उसके ऊपर उसको जितना बुझाया जा रहा है वो उतनी ही भड़कती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त वो गैस जो है उसकी अंदर आग लगी हुई है, जो कि एक 3 से 4 फुट का एक ज़मीन के अंदर खड्डा किया गया था, जिसके बाद वो खड्डा इतना बड़ा हो गया कि जहाँ पे मौजूद मशीनरी और ट्रक खुद उस खड्डे के अंदर जा चुका है और अब वो अंदर क्या मामलात हैं अब तक कुछ पता नहीं चल रहा। फायर ब्रिगेड ने बड़ी कोशिश करी, बड़ी जद्दोजहद की गई, लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई कि ये कोई नेचुरल गैस नहीं है या ये किसी गैस की लीकेज नहीं है, ये ख़ुद ज़मीन के अंदर मौजूद जो गैस थी वो उसके अंदर आग लगी और उसके बाद अब वो जब तक ख़ुद गैस ख़त्म नहीं हो जाती, अब तक माहिरीन यही कह रहे हैं जब तक ये गैस जो है उसके अंदर आग नहीं बुझेगी। अब क्या मामलात हैं, ये वाक़या हुआ कैसे है, क्या ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्या आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद क्या इस इलाके के अंदर लोगों के अंदर खौफ व हरास है, क्या ये गैस कहीं अगर इसके अंदर सोसाइटी, क्योंकि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आगे ये एक सोसाइटी बनने जा रही थी, या तो इधर घर बन जाते या लोग अपने ऑफिसेज़ बना लेते या फैक्ट्रीज़ आ जाती, तो क्या इसके बाद ये ऐसा तशवीशनाक सूरत हाल इस बेल्ट के ऊपर मौजूद है कि क्या ये आग लगना और इसके नीचे ये गैस मौजूद होना 1100 फीट के दूरी के ऊपर इतनी ख़तरनाक गैस जो कि ख़ुद आतिशगीर मादे के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है और हो रही है, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ज़मीन से पानी तक उबल रहा है और तपिश हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तक महसूस की जा सकती है इस आग की। जब हवा का रुख बदलता है उसके अंदर, जब ये आग लगी थी ये काफ़ी बुलंद और बाला इसके शोले थे, लेकिन अब जहाँ माहिरीन का कहना है कि इस गैस के ऊपर जो है कम होने के साथ साथ अब आग भी थमती जा रही है, कभी गैस ज़्यादा निकलती तो आग भी बढ़ जाती है और पानी भी निकलता है। तो ये तमाम सूरत हाल ज़रा पूछेंगे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, ख़ास करके फायर डिपार्टमेंट के लोगों से जानेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त तक, गैस आग पे कितना काबू है, क्या तशवीशनाक सूरत हाल कोई है या नहीं है। साथ साथ कोरंगी इंडस्ट्रियल के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करेंगे और साथ ही हम कोशिश करेंगे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमारे साथ इसमें शामिल हो ताकि हम मालूम कर सकें कि आखिर ये मामला ज़मीन के नीचे है क्या। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते पहले जानते हैं कि जो काटी के प्रेसिडेंट हैं वो क्या देख रहे हैं जब ये हालात हुए। आइए प्रोग्राम का आगाज़ चलिए जी। हमारे साथ इस वक्त जुनैद नकी साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, आप तो काफ़ी दिन से ये देख रहे होंगे, 10 दिन तकरीबन गुजर गए इसको। तो जुनैद भाई, क्या वाक़या था, किस तरीके से आपने देखा, जो आपके पास रिपोर्ट हुआ, तो कैसा देख रहे हैं जो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में के अंदर से गैस का निकलना और उसमें आग लग जाना, आप लोगों के लिए कितनी तशवीशनाक सूरत हाल? जी, ये इस तरह से हुआ है कि 28 और 29 की दरमियानी शब में रात 1:45 बजे हमें रिपोर्ट हुआ कि जी यहाँ कोई आग लग गई है और हमने यहाँ फायर बाउज़र टेंडर KMC के, काटी के और 1112 के जो आपने देखे यहाँ पार्क भी हुए हैं, स्टैंड बाय हैं जब से, तो वो भेजे। और उसके बाद ये न्यूज़ फिर पता चली कि ये कोई इंडस्ट्री में आग नहीं लगी बल्कि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें कोई ड्रिलिंग हो रही थी पानी के लिए और उस ड्रिलिंग में जो है वो एकदम से स्पार्क हुआ है, कोई आग भड़क उठी है। तो बहरहाल नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो डिपार्टमेंट भी यहाँ मौजूद था, कमिश्नर कराची खुद आए, डिप्टी कमिश्नर यहाँ मौजूद रहे, पुलिस की जो है रीइंफोर्समेंट थी मौजूद, 1112 के जो सीनियर हायरार्की है अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद है, तो डिपार्टमेंट सारा मौजूद था। फिर जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो है वो इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स PPL PRL उन्होंने यहाँ से जो है वो सैम्पल्स कलेक्ट किए और अब आज की रिपोर्ट ये है कि जी जो पहले बात जो असेसमेंट उन्होंने की थी कि ये एक जो है वो टेम्परेरी रिजर्वायर है जो कोई सेस्मिक
प्लेट्स जो मूव होती हैं या ड्रिलिंग की वजह से कोई डिस्टर्बेंस हुई है, तो कोई वेन टच हो गई है उसके अंदर जो आर्जी एक ज़ख़ीरा था, और उसमें से मीथेन गैस का जो है वो अखराज जो है वो अब तक ये 8वां दिन हो गया है, तो उसमें से ये मीथेन गैस निकल रही है। यकीनन तशवीश तो है डेफिनेटली। आप देखें 500 फीट के फासले पे यहाँ सामने कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क का जो है वो आपको इंडस्ट्री पूरी नज़र आ रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। सामने यूनिवर्सिटी भी एक है, उसके पीछे जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि रिफाइनरी साथ मौजूद है। तो बिल्कुल जी तशवीश हमें रही है, और लेकिन ये कि डिपार्टमेंट इसके ऊपर जो है वो कंटिन्यूस, आप सामने जो टावर देख रहे हैं एक, उसके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है वाया CCTV, और ये 24 घंटे मॉनिटर हो रही है आग। और ऐसा कि जी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या, क्योंकि जब डिपार्टमेंट ने इसको देखा परखा शुरू में, तो उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी एक्सपर्ट ने ये कहा है, और ये बात मुर्तज़ा वहाब साहब ने मेरी बात हुई उनसे नेक्स्ट मॉर्निंग, उन्होंने भी ये बात कही, कमिश्नर कराची ने भी ये बात कही कि देखिए इसको बुझाया बिल्कुल नहीं जाएगा। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो रिजर्वायर होते हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ़ वाक़यात आए दिन होते रहते हैं। बलूचिस्तान में आपने कई दफ़ा सुना होगा कि एकदम से कोई ज़ख़ीरा निकल आया, लोग जमा होकर दिखा रहे हैं कि जी यहाँ गैस या तेल निकल आया, लेकिन वो आर्जी ज़ख़ीरा होता है जो इरप्ट हो जाता है जियोलॉजिकल पोजीशनिंग की वजह से, किसी रीज़न की वजह से इरप्ट हो जाता है। तो ये वही ज़ख़ीरा है। अब तक के असेसमेंट हैं, जो इनिशियल टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी यही कहा गया है कि जी ये मीथेन गैस का एक आर्जी ज़ख़ीरा है, और जो इसकी इंटेंसिटी थी उस वक्त 28 और 29 की रात को वो कैमरे पे रिकॉर्डेड है। अगर इसको अपेरेंटली उससे कंपैरिजन करें तो देखने में लगता है कि हाँ, जो वोल्केनो उस वक्त इरप्ट हुआ था, जो शिद्दत उसके अंदर थी और जो फ्लेम का साइज़ था, वो शायद अब डिप्लीट होते हुए, गैस कम होते हुए जो है वो नज़र आ रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तशवीश बहरहाल बरकरार है, और इसके ऊपर स्टैंड बाय है डिपार्टमेंट भी, और एक्सपर्ट भी जो है वो रोज़ाना इसको विज़िट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बात तो आ गई कि ये, अब आप जैसे आपने बताया कि जिस तरह आपने देखी होगी, जिस रात आपको इन्फॉर्म हुए, शोले काफ़ी दूर तक क्योंकि रात थी, दूर से देखे जा रहे थे, धुआं भी ज़्यादा था, तो अब उसके मुकाबले में जैसे आप खुद बता रहे हैं कि काफ़ी कमी पेशी है, या कुछ 19-20 का फ़र्क आया है? देखिए इसका जो पैरामीटर या साइज़ या स्टैंडर्ड तो मैं कोई आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह से है कि मेरे कोई वाकिफ़कार हैं जो कि क्रीक विस्टा में उनकी रिहाइश है, तो उन्होंने उसी रात में जो है वो अचानक से कोई बिफ़ोर सहरी उन्होंने नोटिस किया, और उन्होंने इसकी वीडियो बनाई और उन्होंने वो भेजी। तो उस वक्त अगर आप उस रात का, और हमारे पास चूँकि वो यही अब मॉनिटरिंग जो है वो कैमरा से ज़्यादा हो रही है, तो हम देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि रिलेटिवली जो है वो, अगर वो उस वक्त 100% थी, तो अब 70-80% पे इसका फ्लेम और इसकी इंटेंसिटी आ गई है। अच्छा, अभी जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ से क्रीक विस्टा पे नज़र आना, यानी फ़ेज़ 8 का वो इलाका जो बिल्कुल क्लिफ्टन का एरिया, साहिल समंदर का सी व्यू की तरफ पड़ता है, तो अभी भी रात में अगर देखा जाए तो वहाँ से दिख रही है, या अब वो उसकी हाइट, कहते हैं फ्लेम्स ऊपर थे आसमान पे, अब नीचे हो गए तो अब नज़र नहीं आ रहे? कुछ किसी से रब्ता इस तरह हुआ? जी बिल्कुल, इस राब्ते में हैं लोग, और रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो शेयर भी कर रहे हैं, और वो ख़ुद भी ये फ़ील कर रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है, चूँकि आग है और दूर से ही नज़र आती है, और ये जो है वो बैरन लैंड है, बहुत दूर तक यहाँ आबादी भी कोई नहीं है, और इंडस्ट्री में भी रात को कोई ऐसी लाइटिंग नहीं होती, तो आग जो है वो दूर से ही नज़र आती है। क्योंकि आप देखते हैं अगर इंडस्ट्री की चिमनी भी अगर जल रही होती है तो वो भी कई किलोमीटर के फासले से नज़र आ जाती है, तो इंटेंसिटी बहरहाल कम हुई है। अच्छा बॉस, ये मुझे एक पूछना था बात कि करीबी रिफाइनरी है, तो कोई ऐसी एक्सपर्ट ओपिनियन कोई मिला हो, कोई बात हुई, कोई ऐसा अखराज, कोई लीकेज जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर ये गैसेस बनी हो? ज़रूरी नहीं कि ये पॉकेट नेचुरली हो, उस रिफाइनरी की वजह से भी कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई ये जमा हो गया हो यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा फासला तो नहीं है अगर देखा जाए, तो क्या ये अगर खदशा ज़ाहिर किया जा सकता है कि ज़मीन के नीचे से कोई ऐसी लीकेज हो जिसकी वजह से गैस यहाँ पॉकेट बन गया? देखें, जब ये इरप्ट हुआ, ये वोल्केनो या आग जो भी आप इसका नाम दें, तो सबसे पहले SSGC और सबसे पहले जो है वो रिफाइनरी से ही रब्ता किया गया, और हमारा ख़दशा यही था कि यार SSGC की कोई लाइन जो है वो बर्स्ट हो गई है, लीक हो गई है, और ये आग वहाँ से जो है वो भड़क उठी है। लेकिन ये कि SSGC ने भी यही कहा कि इस एरिया में दूर दूर तक हमारी कोई लाइन ऐसी नहीं है, कई दिहाइयों से ऐसा कोई काम नहीं हो कि SSGC की कोई इंस्टॉलेशन यहाँ इस एरिया में आई हो, और उसकी
की कोई लीकेज हो। इसी तरह रिफाइनरी का भी यही कहना है कि जी हमारे यहाँ से कोई ऐसा डिस्चार्ज नहीं है कि हम कोई कहें कि जी हमारे यहाँ से कोई वेस्ट निकल रहा है और समंदर में जा रहा है करीब, चूँकि समंदर चंद 100 फीट पे यहाँ से समंदर मौजूद है। लेकिन ये कि उन्होंने भी नेगेट किया है और इस तरह की किसी बात को भी रद्द किया है। यही एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जी ये ज़मीन के अंदर इस तरह की गैसेस मौजूद होती हैं, और चूँकि ये तकरीबन 1000-1200 के फिट के ऊपर जो है वो ड्रिल हुआ, तो इस तरह के वाक़यात जो है वो अगर कोई हो गया है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई हैरानगी की बात नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि ज़ेर ज़मीन पेश आ सकता है। अच्छा, हमारी क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोगों से बात भी नहीं हो सकी, आना नहीं चाहते लोग, बहुत सारी वजूहत होती हैं, ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी। हमने उनको आपके तवज्जुह से बोला भी था अगर कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म वैसे भी हाज़िर है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इस प्रॉपर्टी में कहीं और ऐसी जगह के ऊपर जैसे ये वाक़या होगा कि उन्होंने दोबारा टेस्ट किया जाएगा, या देखा है कि कहीं और से भी ये गैस ऐसे ही निकल रही हो, कोई तजर्बाती तौर पे अभी कुछ किया गया है, या कोई भी इसको भी मज़ीद हाथ लगाने से ज़मीन के ऊपर अभी लोग डर रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो जो लैब टेस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो इनिशियल लैब रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही असेसमेंट है कि कोई ऑयल की कोई डिस्कवरी नहीं है, और वो भी जो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। अभी हम चाहेंगे कि ऑथेंटिक कोई पेपर हमें जो इस तरह का शेयर कर दिया जाए। साथ साथ जो गैसेस की बात है कि मीथेन गैस है, वो भी एक असेसमेंट है। जब तक उसका लैब रिज़ल्ट नहीं आ जाता और कंप्लीट असेसमेंट पेपर पे नहीं आ जाती ऑथेंटिक, उसके बाद हम कोई फ़र्दर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बात नहीं कर सकते। जब ये आग ख़त्म हो जाएगी, जैसे एक्सपर्ट का कहना है कि मैक्सिमम 2 से 3 हफ़्ते इसको लगते हैं, तो अब 8 दिन गुजर गए। अब देखें कि जी और मज़ीद कितना टाइम इसको जो है वो बिल्कुल अज़ ख़ुद बुझने में लगता है। उसके बाद यकीनन जो है वो उस वक्त तक लैब टेस्ट भी आ जाएंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो मुमकिन है कि जी उसके बाद इसकी जो है वो वे फॉरवर्ड जो है वो तलाश किया जाए कि जी इस तरह की कोई ऐसा वाक़या आगे मुस्तक़बिल में तो यहाँ नहीं है कि जी हम कोई ये देखें कि जी ऐसी कोई ड्रिलिंग बाद में हो और फिर कोई चीज़ ऐसी निकल आए। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ज़रा हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। यहाँ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे चीफ फायर ऑफिसर मौजूद है हमारे साथ। उनसे पूछ लेते हैं, पहले घंटे से यहाँ मौजूद है, इस वक्त तक अब क्या इंटेंसिटी है, क्या इक़दाम हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस फायर को, उन्हीं से जान लेते हैं, उनकी ज़बानी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। भाई साहब, ये बताइएगा, ये आग कैसी देख रहे हैं? इस नौयत की आग इससे पहले कभी आपने देखी, और क्या इसके लिए कैसे इक़दाम लिए जा सकते हैं? गैसेस की फ़ायर होती हैं कराची में, अमूमन होती हैं, लेकिन ये है कि ये जिस तरीके से एक मकसद बाकायदा बोरिंग के दौरान 1100 फीट से जो गैसेस निकली हैं उसका एक प्रेशर अलहदा है, और वो जो गैसेस होती हैं वो तो ये होती हैं कहीं ये लाइन की कोई गैस की फ़ायर है तो गैस कंपनी वाले आते हैं उसको क्लोज़ कर देते हैं। LPG की फायर देखा होगा। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये इन तमाम चीज़ों का हमने मकसद अपने पढ़ा हुआ भी है और देखा भी है। जब ये इस तरीके की फ़ायर होती है तो उसको टाइम दिया जाता है, क्योंकि ये ज़मीन में 1100 फीट के प्रेशर से ज़मीन से गैस अखराज हो रही है, किसी लाइन से नहीं आ रही। जैसे ये गैस हुई है, हमने फौरी तौर पे सुई सदरन वालों से रब्ता किया, जिन्होंने ये बताया कि हमारा यहाँ से कोई भी लाइन नहीं जा रही। बाद हमने PPL वालों से भी रब्ता किया, क्योंकि इस फ्लेम को अगर हम बुझाने की तरफ जाते हैं, पहले दिन ही बुझा सकते थे, आधा घंटा बहुत मुश्किल से इस फ्लेम को हम बुझा दें। लेकिन इस फ्लेम को बुझाने के बाद जो गैसेस अखराज होंगी प्रेशर के साथ, वो इस जो माहौल है यहाँ के जो चरिंद परिंद हैं और जो मकसद फैक्ट्री। एक मिनट, हम यहीं रुक जाते हैं ना। आप ये गैस उसी तौर पे ये आग बुझा सकते थे? बिल्कुल बुझा सकते, अभी भी बुझा सकते, लेकिन बुझा सकते थे। आप बेशक 10 बार पूछ लें, जब भी बुझा सकते थे अब भी बुझा सकते हैं, लेकिन बुझाना नॉन टेक्निकल होने की निशानदेही है। फॉर एग्जांपल, अगर इसको हम बुझा देते हैं, इसकी गैस को कौन काबू करेगा? ये जो गैस, अगर आप अपने एक किचन के अंदर भी चूल्हे की गैस को खोल के क्या खड़े रह सकते हैं? उसके 15 मिनट बाद आप उसमें तीली लगाएंगे, क्या होगा? तो जो इतने प्रेशर से गैस निकल रही है तो उसका रिज़ल्ट और रिटर्न तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और ये जब ये समझेंगे कि फ्लेम ने तो तमाम गैसेस को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, जिससे कहते हैं ना बोतल के अंदर जिन बंद है। तो ये फ्लेम जब तक है उस वक्त तक ये सारा जो इर्द गिर्द के माहौल है वो सेफ़ है। आप यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू जो ले रहे हैं, इसी वजह से ले रहे हैं कि ये शोला बना हुआ है। अगर ये गैसेस निकल रही होती है, आप यहाँ नहीं खड़े होते कभी भी।
तो अब मकसद ये है कि इसको आग से कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि ये हमारी सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी खास करके इर्द गिर्द की जो फैक्ट्री बिल्कुल। आप ये देखें कि अगर आपको करीब करीब कोई आबादी नहीं नज़र आ रही, कोई से अपना कोई फैक्ट्री नज़र नहीं आ रही, कम से कम यहाँ पर ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं इस पर चरिंद परिंद तो होते होंगे ना। तो अगर ये गैसेस निकलती उनके लिए नुकसान देती, बिल्कुल मकसद वो तो अपनी सेफ साइड कर सकते हैं, लेकिन ये भी सारे मुतासिर होते हैं उस गैसेस से। लेकिन अब ये जो फ्लेम है, फ्लेम ने उन तमाम चीज़ों को कवर्ड करके ये समझो कि आपको ये एक टाइम लिमिट दे दी कि इसको किस तरीके से, अगर अल्लाह की तरफ से कोई ख़जाना निकल गया तो इसको कैसे आप अपना इसके लिए क्या प्लानिंग होगी। तो पीपीएल वालों ने इसके लिक्विड्स वगैरह भेजे हैं, ईद की जो छुट्टियां वगैरह थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब ये है कि कम से कम रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट नहीं आई नहीं, पानी नहीं रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अभी ये है कि जो भी कंसिस्टेंसी है इनकी वो सामने जो आई है पानी, और हम भी जो देख रहे हैं ये फिल्म जो आपको अभी दिख रही है 40 फीट 60 फीट पे था, जो इस वक्त आपको 10 से 15 फीट पे दिख रहा है। मे भी पॉसिबल मज़ीद हफ्ता 10 दिन के बाद ये फिल्म भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, कहा जा रहा था ये पिट जो थी तकरीबन 4 से 5 इंच की पिट नीचे जाती थी, 8 इंच की पिट थी, और अब ये कितनी बड़ी 8 इंच की पाइप था जो ज़मीन में इन्होंने कंसोल कर दिया था, उतार दिया था, और उसके साथ उसके अपना जो सपोर्टिंग रबड़ जो होती है वो भी उस तक 7-8 इंच की थी। अब ये पाइप ज़मीन में उतर गया है। ये जो ज़मीन के लिए अंदर जो बोर हुआ है ये तकरीबन में भी 2 फीट का है, 20 इंच का। तो ये जो 20 इंच का बोर है ये बहुत ज़्यादा 4 इंच बढ़ गया होगा, ये 2 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसके अंदर वो ट्रक भी गिर गया, उसके अंदर मशीनरी भी चली गई, वो इतना बड़ा हो चुका है, इतना गहरा हो चुका है। एक बात बताएं, ये बात कही जा रही है, मुझे किसी और ने भी कही और मैं उसको देख के हंसा। जब मैंने कहा कि जब इतना फ्लेम है तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो लिक्विड हो गया। भाई लोहा भी तो पिघलता है ना, तो वो लिक्विड ही हुआ ना, जो 5 दिन 8 दिन से जल रहा है वो लिक्विड हो गया, ख़त्म हो गया ना। ट्रक कहाँ से गिर जाएगा अंदर, जो वो बचेगा तो गिरेगा ना, वो भी लिक्विड हो गया। और जिस तरीके से एक पानी का बहाव है और जो समंदर की तरफ फेंका जा रहा है तो वो लिक्विड आपको क्या पता चलेगा। वरना ये है पानी जो मुसलसल साथ एकदम, पहले तो बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर भी आ रहा था, तो ये पानी किस चीज़ से, ज़मीन का ही पानी बाहर। बिल्कुल होता है क्या, जब गैसेस प्रेशर के साथ निकलनी है तो पानी जो है वो उसी जो गैसेस हैं, जिस सतह से पानी की सतह के नीचे से गैसेस निकली हैं तो पानी को भी प्रेशर से ऊपर लेकर आती हैं, और बहुत ही ज़्यादा पानी निकला है और फ्लेम भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब ज़मीन भी अंदर खुश्क हो रही है, फ्लेम भी जो है वो समझे 20-30% रह गया। तो इसको अब मज़ीद मॉनिटर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेंट के ऊपर किसी पेशेंट को देखते हैं तो हम वो जब तक वो वेंट पे होता है तो हम ये नहीं कहते मर गया और ना ये कहते हैं कि वो ज़िंदा है। तो जब वेंट से उसको अपना कमरे में शिफ्ट किया जाता है तो पता चलता है लाइफ मिल गई, और अगर एक्सपायर हो जाता है तो शो कर दिया जाता है वेंट से हटा के। तो ऐसे ही है, अगर कोई ख़जाना होगा तो फिर इसके ऊपर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। बात दीगर सूरत ये खुद एक, अब कितना टाइम देते हैं इस चीज़ का, अगर कोई टू दी बुक बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ऐसे ही आप समझ रहे हो कि ये पॉकेट ख़त्म होने के लिए टू दी बुक कितना टाइम दिया जाएगा? डिपेंड करता है, क्योंकि जब ये एक्सरसाइज करते हैं अपना, जैसे अगर कोई कुदरती गैसेस निकल गई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है, जिसकी वजह से क्या है कि इसको चेकआउट किया जाता है। ऐसे नहीं कि तमाम फॉर्मेलिटीज़ हम पूरी करें और एक हफ़्ते के बाद वहाँ नीचे से गैस ही ना आए, तो तमाम स्ट्रेटजी को देखा जाता है। अब इसको चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है बाकायदा, पाकिस्तान पेट्रोलियम उनके लोग भी हमसे राब्ते में। अब ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपके सामने आ जाएगी इसकी सूरत हाल। कमिश्नर कराची या मेयर कराची इस वक्त उनकी कैसे, वो क्या आपसे अपडेट्स हुए? बिल्कुल, मेयर कराची लम्हा ब लम्हा अपडेट हैं, कमिश्नर कराची भी बिल्कुल अपडेट हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं मेयर कराची के नुमाइंदा हूँ। सही मुझे वो आपसे कितना वो विज़िट हुए या वो कितना अपडेट लेना चाहते हैं? कोई सीएम आपसे कोई रिपोर्ट मांगी जा रही है, कोई रिपोर्ट अब तक कोई मुरतब हुई है आपकी जानिब? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि लम्हा ब लम्हा तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग चल रही है। अंदर हमारी गाड़ी स्टैंड बाई खड़ी हुई है इस वक्त भी, 9 दिन से ईद भी यहीं गुजारी, मकसद यानी कि बासी ईद तबासी सब यहीं खड़े हुए, सिर्फ पीछे बैकअप पे खड़े हैं कि खुदा न खास्ता, जो कि चांसेस नहीं है, ये भी मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, चांसेस नहीं है आग वाग लगने के, लेकिन फिर भी ऑन
बोट वो लोग खड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल आधा % भी कहीं आप काबू पाने के बढ़ने पे काबू नहीं, कि इर्द गिर्द के किसी माहौल को डिस्टर्ब अगर करती है तो इंशाल्लाह उस पर एक्शन लेंगे। और आप लोग इस आग को काबू कर सकते हैं, ये बात आपने बताई है कि अगर मजीद कोई इस तरह का अगर लोगों में खौफ ना हो कि अगर ये आग है तो इस पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल पाया लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे पास ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम इस गैस पे या इसको बुझा नहीं सकते। नहीं ऐसा बात मैं इसलिए बार-बार नहीं मैं भी आपको बार ये कह रहा हूँ अल्लाह जी बार मैं आपके सामने ये बात इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप भी मुतमईन रहें, लोग भी मुतमईन रहें। अल्लाह का शुक्र है, कोई इतना बड़ा हवा या मुसीबत नहीं है, बल्कि ये एक अल्लाह की रहमत है अगर बन जाए, सही है वो। वरना अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरीके के पॉकेट जब नीचे ख़त्म होगी गैस, तो आप खुद समझते हैं कि फिल्म तो खुद ही ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। हमारा मकसद, क्योंकि हम चैनल के तवज्जुह से आपसे बात कर रहे हैं, लोग या टिकटॉकर्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया वाले आके और बेतहाशा बातें इस पर चल रही। हम आते हैं, हम आए हकाइक इसीलिए बताने के लिए। लोग जो खौफज़दा, जो एक खौफ हरास फैला दिया, एक मम्बा ये ऐसा वो बना दिया कि पता नहीं क्या चीज़ निकल आई। लोग ये तो माशाल्लाह से कराची के लोग हैं, और ये तो अगर समंदरी तूफान आता है तो उसको साहिल पे बैठ के देखते हैं। तो ये तो कोई उनके लिए इंटरटेनमेंट तो है जो फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आप खुद सोच लें वो कितने खौफज़दा होंगे। थैंक यू हमारे साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका वक्त देने का। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, थोड़ा ज़रा पड़ोसियों से बात करते हैं जो इर्द गिर्द में मौजूद है, पड़ोसी वो कैसा देख रहे हैं इस आग को। ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं जैसे हम देख रहे थे, हम यहाँ आए, आग जो लगी हुई है कराची के लिए एक ऐसी सूरत हाल थी कि लोग शुरू में तो समझ नहीं रहे थे, लोग बड़ी अजीब बातें थी। हमने इसीलिए चीफ़ फायर ऑफिसर जो कराची के, हमने उनसे बात की, हुमायूं साहब से। उन्होंने बता दिया कि आग पे काबू फौरी पाया जा सकता है और अब भी पाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद निकलने वाली जो गैस है वो बहुत ख़तरनाक इर्द गिर्द के माहौल के लिए और ख़ास करके जो यहाँ चरिंद परिंदे हैं उनके लिए भी ख़तरा हो सकती है। सांस लेना दुश्वार हो सकता है, कोई और उससे अमवात हो सकती है, जो कि अभी एक कंट्रोल आग ने तमाम चीज़ों गैसेस को कंट्रोल किया। ज़रा इधर ही जो मौजूद जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, इनके पड़ोस पे जहाँ ये आग लगी, उनसे ही जान लेते हैं। सर थोड़ा अपना तारुफ कराइएगा और बताइएगा कि आपके पड़ोस में आग है और आप इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो कैसा देख रहे हैं, कोई खौफ है आपके? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान जावेद है और जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इसके बिल्कुल नज़दीक कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क है हमारा, तो उसके अंदर मेरी भी फैक्ट्री है और हम जैसे और लोगों की भी है। और इमीडिएट जैसे ये इंसिडेंट हुआ था उसी वक्त 15-20 मिनट में, तकरीबन रात का 1 बजे का वक्त था, ये रिपोर्ट हुआ। तो उस वक्त तशवीश तो थी डेफ़िनेटली और समझ में नहीं आया, लेकिन डेफ़िनेटली उसमें काटी ने हमें उनसे रब्ता किया, लांडी से फायर ब्रिगेड को, कोरंगी की जो इमीडिएट फर्स्ट रिस्पांस होता है उनसे रब्ता करके उनको कहा गया। तो सुबह तक ये क्लियर हुई चीज़ें और अच्छी चीज़ इसमें ये हुई कि जितने भी रेलिवेंट जितने भी डिपार्टमेंट इसमें थे, हम एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हर वक्त गिला करते रहते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें तमाम डिपार्टमेंट, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर हैं और भी जितने भी हैं कमिश्नर साहब, उन्होंने फ़ौरन सुबह ही आए। हम लोग, हमारी पूरी टीम भी यहाँ पे जो जिनका ये प्रोजेक्ट है वो लोग भी, हम लोग सब साइड पे भी आए और हम लोग मुस्तकिल राब्ते में भी थे। और हम उस वक्त तक, जब तक हम कांटेक्ट में नहीं थे, हमने जगह नहीं देखी थी, तो हमारे यकीनन हम तशवीश में थे। लेकिन जब यहाँ आके हमने इदारों का इंटरेक्शन देखा और तो हम लोग काफ़ी मुतमईन हुए। उसके बाद फिर जब चीज़ें और क्लियर होना शुरू हुई और इसमें जो ख़ास तौर पे जो इस फील्ड के टेक्निकल लोग हैं वो आए और उनका फ़ीडबैक सामने आया, तो फिर हमने उसको कंपैरिजन किया कि जो इसके, क्योंकि ये प्योरली टेक्निकल एक मामला हुआ था कुदरती, इसमें हम किसी की भी ज़ाती राय या कोई ऐसी अहमियत नहीं रखती। तो जितने टेक्निकल लोग उसमें PPL के थे और ये पाकिस्तान रिफाइनरी के थे, सुई गैस के थे, मल्टीपल इदारे हैं हमारे गवर्नमेंट के, उन्होंने जो एडवाइस किया, हमने सिर्फ ये एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे जितने भी हैं, हमने ये एवेल्यूएट किया कि उनकी कही हुई बात पे उसी तरह से एक्शन लिया जा रहा है, नहीं लिया जा। तो हमें खुशी हुई कि जिस तरह से वो एडवाइस कर रहे थे, जिस तरह से वो डायरेक्शन दे रहे थे, उसी तरह से काम हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वां-8वां दिन है और हम लोग तो इसको 10वां दिन है, हम कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर, हमारी टीम हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें तो हमें बहुत हम पुरुमीद हैं कि ये हो सकता है अगले मैक्सिमम हफ्ते में 5-7 दिन में ये पूरी ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये था कि ये इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या इंडस्ट्री पार्क आना था या कोई रेजिडेंशियल ये आने वाला था इसके? देखिए, इसमें मल्टीपल हैं, इसमें इंडस्ट्री तो गालबन नहीं है। उसके अलावा जो इनके प्लान हैं
वो हैं, लेकिन अभी तक हमें, क्योंकि अभी नया ही लॉन्च हुआ था ये, अभी इनिशियल फेज़ में था, इतनी इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर थी क्योंकि यहाँ पे ये इसमें इंडस्ट्रीज़ का इंटरवेंशन नहीं था। अच्छा, अब आपके जो पड़ोस में ऐसा होने के जो ये आग कोई आपको खौफ दे रही है कि आपको खौफ था जब ये आई थी, जब लगी आग, तो आप लोगों में तो एक खौफ हो जाता है ना कि पड़ोस में इतना बड़ा हादसा हो गया और पता नहीं चल रहा कि किस चीज़ की गैस है, तो आप लोगों में कितनी तशवीश थी? पहले दिन की बात कर रहा हूँ, और कितनी रूमर्स आ गई कि ये हो गया, ट्रक अंदर चले गए, ज़मीन बोझ हो गए, पिघल गए चीज़ें, तो अभी भी कोई आग को देख के खौफ है? देखें, ये तशवीश तो लाजमन थी, और रात से लेके सुबह तक जब तक कोई क्लियर नहीं थी, हम इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो यकीनन थी। और लेकिन जब आने के बाद इस पे हमने एक्शन लिए, फिर हमने कुछ अपने बैकअप में जो हम लोग कर सकते थे फायर सेफ्टी के हवाले से वो किया, तो हम लोग 1-1.5 दिन बाद काफ़ी रिलैक्स हो गए थे। लेकिन जो चीज़ों ने डिस्टर्ब किया शुरू के एक हफ़्ते में, अभी भी हम लोग जो थोड़े बहुत डिस्टर्ब अगर हो जाते हैं, वो ये कि जो यहाँ पे ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जिस तरह आपको पता है कि जी वैसा भी उसकी उससे नुकसान उठाते हैं वो लोग, जो सिर्फ अपना एक चंद 100 या चंद हज़ार के न्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, वो ऐसी राई के पहाड़ को, या चलें राई के पहाड़ को भी बना दें, हमें कोई इशू नहीं है, होना तो वही है जो कि हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन फेक न्यूज़ बना के और उसके साथ मॉप करके उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी आई थी। फिर हमने उसको लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, जो हमारे रेलेवेंट लोग थे उनको, उसको हमने उसका काउंटर ऐसे किया कि हमने उसकी ऑथेंटिक न्यूज़ उन तक पहुँचाई और उनके साथ बिल्कुल इन टच रहे जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम काफ़ी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह वेरी सून हम इस जो हमारे ऊपर अभी आजमाइश आई है, ये इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी। हमारा मकसद भी ये था, एक तो यहाँ हवा बड़ी तेज़ होती है ना, आप लोग एक तो हवा से भी डरते हो कि रुख बदल गया तो आप लोगों की तरफ ना हो जाए कुछ, ये खौफ भी होता है कि जब हवा बदलती है या हवा तेज़, क्योंकि समंदर किनारे होने के फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वाक़या जिस तरीके से हैंडल हुआ, आपने बता दिया जैसे कि आप सेटिस्फाई हैं, बट ऐसे वाक़या तशवीशनाक नहीं हो गया आगे? आप लोगों को खौफ नहीं है कि कहीं हमारी तरफ भी ऐसा कोई एक पॉकेट निकल आए? क्या ये मैंने ये सवाल पहले भी किया, काटी के प्रेसिडेंट से भी किया, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये रिफाइनरी करीब होने की वजह से ये पॉकेट बना हो, या इस तरह का कोई खौफ आप लोगों में इस टाइप का भी आ सकता है? मैंने इस तरह आपको बताया ना, इसमें मेरी राय, आपकी राय, किसी की राय इतनी अहमियत नहीं रखती। जो इसके फील्ड के टेक्निकल लोग हैं उनकी राय सबसे ज़्यादा हमने अहमियत दी और उसी पे हमने एक्शन लिया। मोइन साहब उसमें बहुत इसमें नामी गिरामी हैं, उनका आर्टिकल्स आए, उनके इंटरव्यू भी आए, उनसे भी हमारे टीम का दिखता, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं निकला कि ये किसी की कोताही हो, किसी डिपार्ट की या इस प्रोजेक्ट वालों की या किसी की भी, या ये जो करीब हमारा रिफाइनरी है इसकी, ये कुदरती अमल था। सिर्फ ये ज़मीन में कहाँ है कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ ये एक ड्रिल हो रहा था पानी के लिए, वो भी बिल्कुल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हो रहा था। दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल और बहुत स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हो रहा था। वो जो पॉकेट था वो पंचर हुआ है, उसकी वजह से ये वक्ती तौर पे जो उसके जो गैस जमा थी वो ये बाहर निकल रही है। तजर्बे से आदमी सीखता है ना, तजर्बे आते हैं ज़िंदगी में तो लोग सीखते हैं। तो अब क्यों नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता कि अब एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो 5 साल 10 साल के अंदर ये साउंडिंग्स ली जाएं, या इस तरह के कोई टेस्ट लिए जाएं कि पता चले कोई ऐसे पॉकेट्स, अब ये एक देखें वाक़या हमें सिखाने के लिए हो गया, और ख़ास करके उन इलाकों में जो ये बेल्ट हमें पता चल गई। मैं जो पढ़ रहा था तकरीबन कोई 1952 और 60s और 70s के अंदर हमारे यहाँ ब्रिटिश पेट्रोलियम ने जो है वो साउंडिंग्स की थी कुछ इलाकों के अंदर जो पहाड़ी इलाके थे, उसके बाद अब तक चेक नहीं किया गया। तो ऐसा अब हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस बन गया ना, इससे आप लोग क्या इस पर सजेशन देंगे? बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और हमारी भी यही रिकमेंडेशन है। इस किस्म का जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पेश आई थी, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, तो अलग बात थी, लेकिन अब दोनों हवाले से, सेफ्टी के हवाले से भी और अपॉर्चुनिटी के हवाले से भी, तो अल्लाह का शुक्र है इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस इंसिडेंट से हमें कोई आगे इसका सबक लेना चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर भी लेने चाहिए। लाजमन एक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो डिपार्ट होना चाहिए जो इसको होने से पहले बताए, और उससे हमारा ना सिर्फ हमारा नुकसान जानी माली भी, और अगर कोई वाकई कोई अपॉर्चुनिटी कुदरत ने हमारे लिए रख दी है जिसको हम कुछ एक्सप्लोर करके अपने और अपने लोगों के फ़ायदा उठा सकें, वो भी होनी चाहिए उसमें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू। और अब ये भी एक चीज़ हो जाएगी कि आप लोग फायर फाइटिंग के हवाले से लोग अब इक्विपमेंट जो है वो अपने अपडेट रखेंगे, जो अक्सर सिर्फ ऑडिट के टाइम पे जो है वो पूरे किए जाते थे। क्या कहेंगे, इसके लिए भी ज़रूरी है कि
जो आग है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ऐसा ही है, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हम वैसे भी बिल्कुल हर फैक्ट्री ऑलरेडी कर भी रही थी, लेकिन अगेन एक चीज़ के बाद इंसान को कुछ ना कुछ और इम्प्रूव होना चाहिए, सीखना चाहिए, तो इसमें और इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यहाँ ब्रेक लेने, ब्रेक का वक्त हो गया है। मज़ीद कुछ ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की आप कोशिश करेंगे। हमने आपके पड़ोसियों से बात करा दी, काटी के प्रेसिडेंट से बात हो गई, फायर के जो डिपार्टमेंट के हेड हैं हमायूं, उनसे बात हो गई। अब ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे, ज़रा जानेंगे कि क्या ज़मीन के अंदर हो रहा है और ये क्या चीज़ है जो निकल आई है। उसके लिए आप फिर किसी एक्सपर्ट से आपको मुलाकात कराते हैं। यहाँ ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वहीं से ज्वाइन करें। बैक नाज़रीन, जहाँ हमने आपको कहा था कि फील्ड पे दिखा दिया, तमाम चीज़ें दिखाई, जहाँ हमने ऑन स्पॉट आपको दिखाया कि ये आग का मामला और ये क्या ज़ेरे ज़मीन जो ये मामलात हैं, जिस तरीके से ये आग लगी, ये तमाम हमने वहाँ पे आपको ऑन फील्ड दिखा दिया। लेकिन अब एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, जैसे हमने कहा था कि हम किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ज़मीन के नीचे के मामलात होते क्या हैं, ये पेट्रोल, गैस, ये तमाम चीज़ें किस तरीके से हम इसको बर वक्त, अगर पहले इसके ऊपर कोई जांच लिया जाए तो क्या ऐसे हादसा से बचा जा सकता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जो है कराची यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सैयद गुफरान आलम, इनसे जान लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये वाक़या आपने सुना होगा, इस वक्त कैसा देख रहे हैं आप, जो ये आग लग गई, ज़मीन से अचानक पानी ढूंढने निकले थे, निकल आई कोई गैस जो कि फ्लेमेबल हो गई और काफ़ी, अब उसके अंदर कुछ 10वां दिन हो चुका है उसको, कैसा देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? कुछ आपने इसके ऊपर मालूमात या कोई स्टडी देखी है? देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस पे कोशिश की कि जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं उनसे जो है इसकी राय ली जाए। असल मसला ये है कि अभी जितनी भी ख़बरें हैं वो ज़्यादातर मफरूज़ों पे उसकी बुनियाद है। उसकी वजह यह है कि कोई ख़ास डाटा हमारे पास अभी इस हवाले से मौजूद नहीं है। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई ऑयल एंड गैस के बड़े रिजर्वायर्स हो सकते हैं, कुछ कह रहे हैं बायोजेनिक गैस हो सकती है, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू गैस बनती है वो वहाँ मौजूद हो सकती है। तो ये सारे जो इम्कानात हैं, ये सारे इम्कान ही हैं, और इसमें जो हमें लगता है ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ये कोई बायोजेनिक गैस है जो किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के तहत कहीं पॉकेट बना, और जब हमने इसको ड्रिल किया तो हमने उस पॉकेट को हिट किया, इस वजह से हमारे पास गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि ये एक वाटर वेल ड्रिल हो रहा था तो इस वजह से इसके अंदर डाटा की इतनी ज़्यादा कंसिडरेशन वो कंपनी भी नहीं कर रही होगी, और ना ही इस पर कोई ऐसी स्पेसिफाइड टेक्निकल जो है वो टीम मौजूद होगी जिसने तमाम चीज़ों को एनालाइज़ किया होगा। अगर कर लिया जाता तो शायद हम इस हादसे से या इससे बड़े हादसे से हमें बचना मुमकिन हो पाता, क्योंकि सम टाइम इसमें जो है अगर ब्लो आउट और ज़्यादा प्रेशर अगर नीचे मौजूद हो तो इसमें जान भी जाने का खदशा रहता है। लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है इसको किसी भी स्पेसिफिक टेक्निकल फील्ड से रिलेट करने से पहले हमें पूरा डाटा चाहिए जिसको हम इससे रिलेट करके बता सकें कि इसकी सोर्स क्या हो सकती है। अच्छा, ये रिसर्च, इसकी टेस्ट रिपोर्ट्स चाहिए आप? सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होती, बल्कि जो है वो ज़ेरे ज़मीन जितनी भी रॉक्स होती हैं उनकी स्टडी होती है, उसमें बाकायदा देखा जाता है कि यहाँ पे चांसेस ऑयल एंड गैस की मौजूदगी के हैं या नहीं। लिए वो टर्मोग्राफी जो है वो इस्तेमाल होगी? आई डोंट नो, टर्मोग्राफी का तो मैंने नहीं सुना कोई, लेकिन इसके लिए साइज्मिक सर्वेज होते हैं, इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, उससे आपको पता चलता है कि जो ज़ेरे ज़मीन रॉक्स हैं वो किस तरीके की है। मैं आपको बताता चलूँ कि कराची का एक एंटीक्लाइन हमारे पास मौजूद है और इस रीजन में इससे पहले ड्रिल हो चुका है एक वेल कराची 1 के नाम से, वो इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे हुआ था और वहाँ से ऑयल एंड गैस नहीं निकला था, यानी कि वो ड्राई वेल गया था, जिसकी बुनियाद पे इम्कानात हमें यही लगते हैं कि ये ऑयल एंड गैस से रिलेटेड गैस नहीं हो सकती। लेकिन अगेन क्योंकि डाटा मौजूद नहीं है, जब डाटा आएगा तो पता चल सकता है, हो सकता है कोई ज़ेरे ज़मीन ऐसा रिजर्वायर हो जिसके लीकेज हो रही हो और वो लीकेज जो है वो गैस की फॉर्म में कहीं जमा हुई हो और कोई ऐसी रॉक के पास आ गई हो, किसी ऐसी चट्टान के पास आ गई हो जिसके अंदर सीलिंग कैपेसिटी, सीलिंग कैपेबिलिटी हो और उसने उस गैस को वहाँ पे सील कर दिया हो। सर, अब मेरे लिए एक सवाल ये तशवीशनाक बन रहा है, कराची के अंदर बेशुमार पानी के लिए ड्रिलिंग हो रही है, 3 से 4 इंच हो, ये चले 8 इंच पे हो रही थी, वो और छोटी शहर के दीगर इलाकों के अंदर ऐसा हो रहा है। तो कैसे मालूम होगा कि अचानक ये इतना बड़ा कहीं घर के पास कोई कर रहा हो, जो एक बिल्डिंग बन चुकी हो, किसी का घर ज़ेरे तामीर हो चुका हो, उसके बाद वो ड्रिलिंग कर रहा हो और इस तरीके का वाक़या हो जाए, तो फिर ये आप कह रहे हैं ना कि पहले से पहले इसके लिए पूरा अदादो शुमार होने ज़रूरी है, तो कैसे पता चलेगा ये किसकी जिम्मेदारी होगी कि इलाकों की हमें साउंडिंग्स तो मिल जाए अंदर के नीचे क्या है?
इसके लिए रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं और जो बिल्डिंग्स बनती हैं ख़ासतौर पे, उसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं वो बाकायदा सॉइल टेस्टिंग करती हैं, तमाम डाटा इकट्ठा करती हैं, उसके बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन करती है। इसके मद्दे मुकाबिल कुछ लोग सस्ते जो छोटे बिल्डर्स होते हैं वो इन सर्विस को कराए बगैर भी बिल्डिंग बनाते हैं, और कराची ने हमेशा देखा है कि इस तरह के हादसात होते रहे कि बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। इसी तरीके से वाटर वेल ड्रिल करने के लिए भी प्रोफेशनल कंपनीज, प्रोफेशनल इंजीनियर्स मौजूद होते हैं जो बाकायदा टेस्टिंग करने के बाद प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ काम होते हैं जो आपने इस तरह बताया वाटर वेल ड्रिल करने के लिए, जिसके लिए हम जो है वो सस्ते से सस्ता कोई बंदा ढूंढते हैं और वो वेल ड्रिल कर देता है। लाइन भरा पड़ा है, वहाँ पे जाएं, वहाँ से मशीन उठवाएं, ड्रिलिंग कराएं और बिल्कुल, पानी निकालें और शुरू हो जाए। यहाँ तो लोग ये कर रहे हैं। इसको बाकायदा जो है वो प्रोफेशनली डील किया जाना चाहिए, खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे से बचने के लिए। और मैंने आपको जैसे बताया ये ऐसे ही है कि जब तक हादसा नहीं हुआ, लेकिन इससे बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं जैसा अभी मौजूदा सूरत हाल है। और खुदा न खास्ता वहाँ पे अगर बड़ा ब्लो आउट होता, प्रेशर और ज़्यादा होता, तो वहाँ पे कैजुअल्टीज़ और ज़्यादा जो है वो बढ़ने के चांसेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि अब इसके बाद जैसे ये आग लगी हुई है, 10वां रोज़ हो गया, अकॉर्डिंग टू लॉ कितने दिन इस आग को जलने का इंतज़ार किया जाएगा? ये अगर ये कंटिन्यूस जलती रही और अगर नीचे गैस मौजूद है और आप अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि गैस, लोगों का खदशा है कि मीथेन ही होगी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी और बायोजेनिक गैस बनती है वो मीथेन ही होती है। और देखें, इसको हम कंट्रोल यूँ नहीं कर सकते कि इस वेल को हमने वाटर के लिए ड्रिल किया तो उसके अंदर कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं है। जब हम ऑयल वेल ड्रिल करते हैं तो बाकायदा उसके अंदर हमारे पास पूरी केसिंग वेल हेड होता है जिससे हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। मेरा सवाल ये था ना कि अब मजीद ये आग कह रहे हैं कि जब खुद ब खुद गैस ख़त्म होगी आग बुझ जाएगी, इससे ये आइडिया होगा कि गैस ख़त्म हो गई। जी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अभी तक अगर ये गैस मजीद 20-10 दिन और जलती रहती है, ऐसे ही प्रेशर कम रहता है लेकिन जलती रहती है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू बुक आप लोगों के पास क्या आता है? आप लोग क्या पढ़ाते हैं कि ये अगर कहीं से हमें वेल का पता चल जाए, अब ये पता चल गया जैसे अब यहाँ है मौजूद, तो कितने दिन इनको इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके बाद कब इसके ऊपर मज़ीद कोई नई कार्रवाई कि उस जगह को नया एक पिट लगाया जाए और उसके ऊपर फिर गैस को कंट्रोल करने के लिए कुछ हमें, या इसके वेल को ज़ख़ीरे को अपने पास ज़ख़ायर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, उसका कब जो है वो इंतज़ार कब तक किया जा सकता है? देखें, देखने में जो आ रहा है वो कमर्शियल क्वांटिटी तो ये नहीं लग रही, इसलिए इसको स्टोर करना या इसको प्रिजर्व करना हमारा मकसद अभी नहीं है। मुझे जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो है प्रेशर कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और उम्मीद यही है कि ये विद इन 10 to 15 डेज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम इसके ख़त्म होने का इंतज़ार ही कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बाकी जितनी भी टेक्निकल तरीक़ेकार हैं, एक तो या तो बहुत एक्सपेंसिव है, और जो वैसे यूजुअली आपके यहाँ जब छोटे पॉकेट्स निकलते हैं तो आप उसको कंट्रोल नहीं करते बल्कि उसको बर्न आउट ही करते हैं। आज़रबाईजान में भी गालिबन और गालिबन चाइना में भी कुछ ऐसे रिजर्वायर हैं जिसमें आग जली और फिर सालों जलती भी रहती है। अच्छा। लेकिन उसका प्रेशर इतना कम होता है और उसके ऊपर कोई मैकेनिज्म आपके पास कंट्रोलिंग नहीं होता, तो आप उसको जलने देते हैं, क्योंकि अगर गैस जले बगैर फैलेगी तो वो एक्सप्लोजिव और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको जलाया ही जाता है। कि हमने वहाँ पे फायर फाइटिंग के जो लोग मौजूद थे, जो कराची के हेड हैं, वो वहाँ पे हमें मिले इस वक्त, उनका यही कहना था कि हम आग को आधे घंटे में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब तक जल रही है, जब तक सेफ़ है, अगर बुझा देंगे तो ये पत्नी कौन से जानदार जो यहाँ चरिंद परिंद, अगर आबादी नहीं है लेकिन उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है, और यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, और मज़ीद पता ही नहीं अभी तक वो गैस कैसी है, जानलेवा भी हो सकती है लोगों की सांस। जी बिल्कुल, देखें, अगर डे 1 पे ही इसको बुझा दिया जाता तो आप ये सोचें कि जो आग 10 दिन तक बरकरार है एक प्रेशर के साथ, वो इलाके में कितनी गैस के फैलने का बाइस बनती, और उस सूरत हाल में कोई धमाका भी हो सकता था। उस गैस की आपको नौयत भी नहीं पता अभी कि वो गैस है कौन सी गैस। खुदा न खास्ता अगर वो कोई पॉइजनस गैस है, उससे जो है वहाँ के रहने वाले जानवरों को और बाकी चीज़ों को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो इसी वजह से सबसे बेहतरीन हल फ़िलहाल यही है कि इसको जलने दिया जाए और वेट किया जाए विद इन 10 to 15 डेज़। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें और इसका इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो ये कोई हमें कोई आइडिया, कोई निशानियाँ बता रहा है कि हमारे पास कोई जिस तरह का ये पॉकेट निकल आते हैं, तो क्या कोई बड़े रिजर्व्स की कोई निशानी नहीं है? ये कुछ किताबें क्या कहती हैं, जब अगर इस तरीके से कोई चीज़ निकल आए, कुछ पता चले इसके इर्द गिर्द इस इलाकों के अंदर, कोई मज़ीद इसके ऊपर अभी जांच की जा सकती है इसके? देखिए, जांच तो ये बहुत अच्छा सवाल आपका यूँ है कि इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि इम्कानात खारिज इम्कान नहीं है कि ये किसी रिजर्वायर से जो है वो फ़्लो करके आई हो।
लेकिन वो रिजर्वायर कहाँ है उसको मालूम करना एक बहुत इन्वेस्टमेंट वाला और बहुत बड़ा काम होता है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि साहिल समंदर के पास एक वेल ड्रिल किया गया था केकड़ा 1, वो भी हमारे पास जो है उसमें से जो हमारे पास इत्तलात हैं वो यही है कि उसके अंदर खातिर खा गैस या ऑयल के रिजर्वायर रिजर्व नहीं मिले। और इसी तरीके से कोरंगी के अंदर भी, कोरंगी क्रीक के एरिया में भी जो है इससे पहले वेल ड्रिल किए जा चुके हैं, वो ड्राई वेल गए। लेकिन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर आप एक वेल या 2 वेल की बुनियाद पर ये खारिज इम्कान नहीं कर सकते कि नीचे कोई रिजर्वायर नहीं होगा। पॉसिबल चांसेस आप देख रहे होते हैं, तो इसमें हमारे पास पॉसिबल चांसेस हैं कि कहीं पे कोई ऐसी जियोलॉजिक एक्टिविटी हुई हो, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई हो जिससे कोई नीचे का और इन डेप्थ रिजर्वायर जो है वो डैमेज हुआ हो या उसमें से लीकेज होकर ऊपर वो ट्रैवल की गई और वो कहीं ट्रैप हो गई, जिसको हमने इनकाउंटर कर दिया। ये तमाम जो है उधर की जियोकेमिकल स्टडीज़ वहाँ की होनी चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू आपको देखना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, और उसी के बाद जो है ये फैसला किया जा सकता है कि हमें आगे उस पर क्या करना है। तो इसके लिए अभी हमारे पास डाटा बहुत कम है कि हम हतमी तौर पे कोई चीज़ बता सकें कि ये नीचे रिजर्व मौजूद हैं या नहीं। अच्छा, ये जब प्रॉपर इसी के जब तेल और गैस को ढूंढने के लिए जब डिगिंग की जाती है तो वो प्रॉपर पूरे वर्ल्ड के साथ या उसके साथ इसलिए वो एक्सपेंसिव होगी? जी बिल्कुल। तो इस अगर कोई चीज़ निकल आए तो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पानी के लिए करते हैं तो वो तो एक सीधा पाइप, कोई रोकने का तरीक़ाकार मौजूद नहीं है जी, ना ऊपर से अब कोई इसके ऊपर किया जा सकता है, ऐसे ही है बिल्कुल। या आपके यहाँ कोई ऐसे रेगुलेशंस मौजूद हो कि जब आप वाटर वेल भी ड्रिल कर रहे हैं ख़ासतौर पे 1100 और 1200 फीट की डेप्थ के लिए, तो आपके पास पूरा सिस्टम होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट आप उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, आवाम की आगाही के लिए मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो लोग अचानक इस तरह जहाँ पानी ढूंढते ढूंढते कहते हैं और नीचे चले जाओ, 100 फीट और नीचे चले जाओ, पहुँचते पहुँचते कहीं निकल जाए, तो अब इसके बाद अगर 400-500 हम कहते हैं ना, मेजॉरिटी 400 या 500 ज़्यादा से ज़्यादा पानी मीठा ढूंढने के लिए, अगर और नीचे जाएँ तो उसके बाद एहतियाती तदाबीर करें आवाम, यानी कि ये या प्रोफेशनल लोगों से फिर ये काम किया जाए? बिल्कुल, देखें एहतियाती तदाबीर इसलिए भी ज़रूरी होती है कि समटाइम नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, वो ब्लो आउट का बाइस बनता है। अच्छा। वो ज़रूरी नहीं है कि ऑयल एंड गैस का ही हो, बल्कि वो पानी से भी इतना प्रेशर समटाइम होता है कि वो आपकी जो इक्विपमेंट है उसको उड़ा दे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनली जिस जगह भी आप ड्रिलिंग कर रहे हैं वहाँ की सॉइल टेस्टिंग हो, वहाँ की जियोलॉजिकल इवैल्यूएशन हो, और फिर जो है वो अगर आप डीप वेल कर रहे हैं तो उसको डीप वेल ड्रिल किया। तो कोई इसकी परमिशंस, कोई लॉ क्या कहते हैं हमारे यहाँ, उसके लिए कोई लॉ मौजूद है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, वर्ल्ड वाइड लॉ मौजूद होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप क्लोज टू सरफेस जब वाटर के लिए वेल ड्रिल कर रहे होते हैं, आपके फ्रेश वाटर जोन्स भी होते हैं, और सम टाइम हम उसमें कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम उस जो हमारा रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर है, उसको डैमेज कर रहे हो, उसको पॉइजनस कर रहे हो कंटेमिनेशन की वजह से। तो इसलिए हमारे यहाँ भी बिल्कुल ये लॉ मौजूद होगा कि ये जितने फ्रेश वाटर जोन्स हैं इसको आपको सिक्योर करके ड्रिल करना है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे हमने एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया। हमारी कोशिश थी इसके लिए, जहां हम सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से ख़बरें मिल रही हैं, जो लोग जिनको जो ख़बर मिली उसको अपने व्यूज़, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए लोग ऐसी राय का पहाड़ जो हम कह रहे हैं बनाने, जो लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको बताया कि ये राय का पहाड़ बनाएं, लेकिन इस तरह बनाएं कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से लोगों को आगाही मिले। लेकिन बात यह है कि जहाँ हमने फायर फाइटर्स का कहना यही है कि हम इस आग को आधे से 1 घंटे के अंदर बुझा सकते थे, लेकिन वजह ये थी कि अगर इस आग को बुझा दिया जाए तो उसमें से निकलने वाली गैस जब फ़िज़ा में फैलेगी तो वो जानदार, चाहे दरख्त हों, चाहे चरिंद हो, परिंद हो या इंसान हो, जहाँ पे वहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, वो गैस अगर शहर पे फैल जाती है, उस इलाके में फैल जाती है, तो इंसानी जानों को भी ख़तरा हो सकता है। अब ये गैस, ये आग अपनी खुद जब ये गैस ख़त्म होगी, आग बुझेगी, तो उसके बाद ही जो है ये बुझेगी। और जो ये कहा जा रहा है कि ये इसको बुझाने में नाकाम हो गए या इसको बुझाने की सख्त नहीं रखते, लेकिन हमारा फायर डिपार्टमेंट जो है उनका कहना यही है कि हम इस आग को आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, और अभी भी उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। और जैसे सर ने भी हमें ये बात बता दी कि ये आग बुझाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद ये इंसानी जानों के लिए ख़तरा बन सकती है, हैवानात के लिए जो है वो ख़तरा बन सकती है। तो यकीनन अब ये हमारे लिए और हमारी हुकूमतों के लिए और वो डिपार्टमेंट जो इससे कंसर्न है उनके लिए भी एक टेस्ट केस बन गया है कि इस कराची शहर के अंदर एक बार दोबारा तमाम उन इलाकों के अंदर एक दफ़ा साउंडिंग्स या ऐसे रिसर्च की जाए जिससे ये चीज़ जो ये इस तरह के वेल्स या इस तरह के जो पॉकेट्स बन चुके हैं उसकी भी आगाही हो सके। और ख़ास करके जो ज़ेरे ज़मीन जब आप अपने लिए कहीं पानी
कि जब अगर बोरिंग कराने के लिए कुछ काम करते हैं तो उससे पहले प्रोफेशनल लोगों से जो है वो उसकी मदद हासिल करें, और ज़मीन का टेस्ट और सॉइल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के वाक़यात अगर अचानक आपके यहाँ हो गए तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोगों के लिए आगाही फराहम करने के लिए ये हमने अपना न्यूज़ नाइट की टीम ने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। इस न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।